हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है जो सीबीएसई 2024 एंड 23 में पूछा गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। असर्शन दिया है। असर्शन ये दिया है द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द सेम एज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए असर्शन दिया है और रीजन क्या दिया है। रीजन दिया है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए ये कह रहा है असर्शन में, ये कहा है कि जो रेट होता है, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग रेट जानते हैं क्या होता है कि कंसंट्रेशन की पावर जीरो, कंसंट्रेशन आर की पावर जीरो। तो यहाँ पे जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के। तो जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो यूनिट होगा, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो रेट के यूनिट के इक्वल होगा। ये असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। रीजन ने बताया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो। मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो जब रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन के इंटू आर की पावर जीरो। आर की पावर जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। तो जीरो ऑर्डर में जब रेट जो है रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट भी तो रेट रेट के इक्वल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। क्या आंसर है, फर्स्ट। फर्स्ट ये है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 जो सीबीएसई 2020 एंड 2018 में पूछा गया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कह रहा है कि derive the expression for the time taken for a zero order reaction to reach 100% completion। मतलब रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग ये इक्वेशन पढ़े थे आर जीरो माइनस आर टी इक्वल टू के टी, ऐसा पढ़े थे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि एट 100% कंप्लीशन, एट 100% कंप्लीशन, जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी तो इस केस में रिएक्टेंट आर टी की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 100% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। आर जीरो यहाँ पे क्या है, ये आर जीरो है इनिशियल कंसंट्रेशन। आर जीरो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। और आर टी क्या है, आर टी जो है, आर टी क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में दिया गया है कि रिएक्शन 100% क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो 100% कंप्लीट होने के केस में कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा, मीन्स आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखिए हम ये आर टी की वैल्यू जीरो रखें तो अभी हमने ये इक्वेशन पढ़ा आर जीरो माइनस आर टी इक्वल टू के टी, ये इक्वेशन था। अब आर जीरो माइनस आर टी जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा के, और ये टी 100%। तो यहाँ से देखिए जो टी 100% होगा वो क्या हो जाएगा, टी 100% इक्वल टू हो जाएगा आर जीरो बाई के। ये इक्वेशन होगा। इसमें आर जीरो हमने अभी बताया है, ये आर जीरो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन एक पूछा है। derive the expression for the time taken for a zero order reaction to reach 100% completion। तो जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी तो टी 100% किसके इक्वल होगा, आर जीरो बाई के इक्वल होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड है। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो सीबीएसई 2025 और 22 में पूछा गया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ये आपको प्रूव करना है। देखिए ये आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि टी 99% जो कंप्लीशन हो रहा है वो 2 इंटू टी 90% कंप्लीशन के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग आर जीरो अपॉन आर टी, ये होता है। तो यहाँ से हम टाइम अगर निकाल लें टी इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग आर जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा ये। अब देखिए हमको निकालना है टी 99% एट फॉर, ऐसे फॉर 99% कंप्लीशन।
99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 99% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो इसमें जो टाइम रिक्वायर होगा, टाइम रिक्वायर कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर इसको हम ले रहे हैं टी 99% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई के, ये हो जाएगा लॉग R0/RT। अब देखिए यहाँ पे 99% जब कंप्लीशन होगा तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो 100 रहेगा, लेकिन जो RT है टी टाइम 99% कंप्लीट होने के बाद जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, RT कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट RT कितना होगा 100 माइनस 99, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको जो है देखिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी 99% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग R0 100/RT 1। अब इसको आप सोल्व करिए तो आएगा टी 99% इक्वल टू 2.303 बाई के, और log 100 की वैल्यू क्या होता है, log 100 की वैल्यू 2 होता है, तो इंटू 2 ये हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन 1, ये क्या है इक्वेशन 1 है, ऐसे जो है सॉरी इस तरह से देखिए इसको हम मान ले रहे हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे टी 90%, देखिए क्या दिया है, फिर कह रहा है कि 90% कंप्लीट हो रही है, तो इसके बीच में रिलेशन आपको बताना है, तो हम निकालेंगे फॉर 90% कंप्लीशन, 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, टाइम रिक्वायर कितना टाइम होगा, टाइम रिक्वायर्ड, तो इसको हम लिख रहे हैं टी 90%, टी 90%, तो ये हो जाएगा 2.303 के लॉग R0/RT। तो टी 90% जब कंप्लीट होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो हम 0 लेंगे, सॉरी 100 लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेंगे, और 90% कंप्लीट होने के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा 100 माइनस 90, क्योंकि 90% रिएक्टेंट तो रिएक्ट हो चुका है, तो 100 माइनस 90 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा टी 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 की जगह पे देखिए क्या रखेंगे 100 और RT की जगह पे 10, तो 100/10 ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, तो टी 90% इक्वल टू क्या आएगा 2.303 बाई के लॉग 10 ये आएगा, और आप जानते हैं कि लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से टी 90% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई के, इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए ये था, इक्वेशन फर्स्ट ये था टी 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2, और तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है टी 99% और इक्वेशन सेकंड क्या है टी 90%, तो इक्वेशन जो फर्स्ट है टी 99% वो कितना आया था 2.303 अपॉन के इंटू 2 आया था इतना इंटू 2 अपॉन, अपॉन देखिए क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन के, ये आया था टी 90% का 2.303 अपॉन के आया था। अब देखिए इसमें ये वैल्यू आपका, ये वैल्यू ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आएगा आपका टी 99% अपॉन टी 90% इक्वल टू क्या आया 2/1 आया, तो यहाँ से आप देखिए क्या प्रूफ हो गया टी 99% इक्वल टू 2 इंटू टी 90%, यही हमको प्रूफ करना था, यही क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। ये जो है काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो सीबीएसई 2024 एंड 2019 में पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 32 मिनट और 75% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस रिएक्शन। तो आपको ये क्वेश्चंस में दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस में आपको दिया गया है कि 75% टी 75% आपको कितना दिया है 32 मिनट, 32 मिनट, टी 75% क्या है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% रिएक्शन, टी 75% क्या है टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू, टाइम टेकन टू, ऐसे लिख सकते हैं टाइम, इस तरह से टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन, और आप जैसे क्वेश्चंस में दिया है 75% डिकम्पोजिशन,
75% डिकम्पोजिशन। तो ये T75 आपको दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है? देखिए आपसे पूछ रहा है रेट कांस्टेंट फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? हाफ लाइफ फाइंड करना है। हाफ लाइफ फाइंड करना है और ये सब किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, FOR फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन RT, ये होता है। तो देखिए रेट कांस्टेंट K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T 75%, यहाँ पे 75% टाइम है, लॉग R0। देखिए R0 इनिशियल कंसंट्रेशन तो हम 100 लेंगे और फाइनल कंसंट्रेशन RT क्या हो जाएगा 100 माइनस 75, क्योंकि 75% रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है? प्रोडक्ट में। तो RT कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन क्या हो जाएगा 25। फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? K इक्वल टू आएगा 2.303 अपॉन T 75%, 32 मिनट्स दिया है। देखिए 32 मिनट्स दिया गया है क्वेश्चंस में और ये लॉग हो जाएगा 100 अपॉन 25। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा लॉग 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 32 और log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? log 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 32 और ये हो जाएगा 2 log 2। log 2 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? log 2 इक्वल टू होता है 0.3010। तो रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? log 2 की जगह पे log 2 की जगह पे ये हो जाएगा 0.3010, ये आएगा। फिर इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा? ये आ जाएगा K इक्वल टू 2.303 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6020, ये हो जाएगा अपॉन 32 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या आ जाएगा 1.386 अपॉन हो जाएगा 32। फिर इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 0.0433 पर मिनट ये आएगा रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट इतना आएगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट इतना आएगा। अब हमको हाफ लाइफ फाइंड करना है तो देखिए हाफ लाइफ क्या होगा? तो इसका हाफ लाइफ जो है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होता है? टी हाफ लाइफ होता है 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 0.693 और रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट अभी हमने फाइंड किया है 0.0433। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 मिनट, क्या आएगा 16 मिनट। तो ये इतना हो जाएगा टी हाफ लाइफ, ठीक है। इसका एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, देखिए मेथड नंबर 2 में हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे हमने बताया था कि टी 75% जो कंप्लीशन होता है वो सेकेंड टी हाफ 2 इंटू टी हाफ के इक्वल होता है। अब यहाँ से आपको देखिए दिया गया है टी 75% कितना दिया है 32 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ लाइफ क्या हो जाएगा 32/2, आसानी से आ गया 16 मिनट। हाफ लाइफ इजीली आपने फाइंड कर लिया 16 मिनट। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है? हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 बाई के हमको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। तो के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो यहाँ से आप कर लीजिए 0.693 और टी हाफ की वैल्यू 16। आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो के आएगा वो कितना आ जाएगा ये आएगा 0.0433 पर मिनट आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी। तो आप सेकेंड मेथड से भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और फर्स्ट मेथड से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो सीबीएसई 2023 एंड 17 में पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट ऑफ 1.15 into 10 power minus 3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? तो ये क्वेश्चंस आपसे दिया गया है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको दिया गया है रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया गया है कितना? रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। तो रेट कांस्टेंट के जो है दिया गया है 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर सेकेंड।
पर सेकंड है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है, आपसे पूछा है टाइम, कितना टाइम लगेगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 5 ग्राम दिया गया है, और 5 जो रिएक्टेंट है वो 5 से कितना रिड्यूस हो जाएगा, 3 ग्राम। तो आरटी जो दिया है टी टाइम के बाद वो दिया गया है 3 ग्राम। हमको क्या फाइंड करना है, टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि रेट कांस्टेंट होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर जीरो अपॉन आर टी, ऐसा होता है। तो यहाँ से हम देखिए वैल्यू, यहाँ से टाइम निकालना है तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाई के लॉग, ये लिख सकते हैं इतना लॉग आर जीरो अपॉन आर टी। अब देखिए इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 और k की वैल्यू 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3, देखिए ये दिया गया है। और ये हो जाएगा लॉग आर जीरो 5 अपॉन आर टी कितना है 3 है, आर जीरो हमने अभी निकाला था 5 को, और आर टी कितना था 3 था। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू देखिए हो जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और हम इसको देखिए लिख सकते हैं लॉग 5 माइनस लॉग 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब वैल्यू रख करके सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3, log 5 की वैल्यू होता है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। इतनी वैल्यू आपको कम से कम log 1 से लेकर log 9 तक की वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से टाइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 0.2219, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो t इक्वल टू इन दोनों को, इसको और इनको क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.511037 अपॉन 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 444.38 सेकेंड, 444.38 सेकेंड, ठीक है। आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये मिनट में आएगा 7 मिनट 24 सेकेंड। तो इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने पीवाई के क्वेश्चन जितने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थे उन सबको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ब्रिजेश सर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट जो है जरूर करें, लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है।